टोना चिड़िया का घर पर छोटा सा ब्यूटी पार्लर था। वो पार्लर का काम किया करती थी। जंगल के सभी पंछियों का फेशियल मेकअप सब कुछ कर लेती थी। आज बैंगन पका लेती हूँ, लेकिन तो मेरा बैंगन खाने का जरा दिल नहीं है। कब से कुछ अरसा हो गया है सिर्फ बैंगन की खेती कर रही हूँ और बैंगन ही पका रही हूँ। जाकर मंडी से टमाटर के रेट पूछ आती हूँ और आज टमाटर का सालन पकाऊंगी। बहुत ही दिल कर रहा है कि मैं आज टमाटर की कड़ी पकाऊं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पकती है। मैं जाकर मंडी से टमाटर भी ले आती हूँ। टोना चिड़िया मंडी से टमाटर लेने जाती है कि वहाँ पे कहती है, अरे कालू भैया, टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? बताओ, सस्ते रेट लगाना और मुझे 1 किलो टमाटर लेने हैं। आज बहुत दिल कर रहा है, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ, वरना अपने बैंगन की खेती है मेरे पास। तुम ऐसा करो। अरे टोना बहन, टमाटर तो पूरे 100 रुपए किलो है। बहुत ही महंगाई हो गई है। तुम बताओ कितने किलो तुम्हें चाहिए? मैं पूरे ठीक ठीक दाम लगाकर तुम्हें 1 किलो तोल देता हूँ। तुम बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें ये टमाटर? ये वाले तोल दूँ टोकरी में, देखो तो जरा, फ्रेश फ्रेश है। अरे कालू भैया, कितनी ज्यादा रेट लगाते हो तुम तो। बहुत ही महंगाई है, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जा रही हूँ। हाय ऊपर वाले, कितनी महंगाई हो गई है। जब से टमाटरों के भाव बढ़े हैं, किसी ने टमाटर खाना भी छोड़ दिए हैं। ऐसा करती हूँ, अपनी टमाटर की खेती लगा लेती हूँ। जंगल के सभी पंछियों को ऐसे टोना चिड़िया टमाटर बेचने का सोचती है और टमाटर की खेती लगा लेती है। अरे टमाटर की खेती कितनी अच्छी हो गई है मेरी। ऐसा करती हूँ, टमाटरों को पानी दे देती हूँ, ऐसे मेरे टमाटर बहुत अच्छे हो जाएंगे और मैं ऐसे ही बाजार में बेचा करूंगी अपने टमाटर। कालू भैया तो बहुत महंगे लगा कर बैठा हुआ है। उससे अच्छा है कि बंदा किसी से ले भी ना। टमाटर के रेट इतने हाई हो गए हैं, पता भी ना चला था। अरे ये टोना बहन क्यों नहीं सब्जी लेने आई? लगता है अब कुछ और काम कर रही है। जाकर पता करता हूँ। ये पता नहीं कहीं टमाटर की खेती ही ना उगा ले। बहुत ही शौक है उसको हर चीज उगाने का। जाकर देखता हूँ, वरना मुझसे पूरे जंगल में कोई टमाटर नहीं लेगा। ऐसे तो मैं जाकर देख के आता हूँ। पहले भी बैंगन की फसल उसने उगाई, तो मुझसे अब कोई बैंगन नहीं लेता। अब जाकर देख कर आता हूँ कि ये टोना किन चक्रों में है, क्या काम कर रही है। जाकर देखने जाता हूँ। कालू कौवा टोना के खेत में जाता है। वहां टमाटरों की खेती देखकर उस पे स्प्रे छिड़क देता है। अब आएगा मजा इस टोना को। बड़ी आई मेरे मुकाबले में टमाटर की खेती लगाने वाली। अब तो मैं इसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। देखता हूँ कैसे अमीर होती है, कैसे टमाटर खाती है। इस जंगल में सिर्फ मैं ही दुकानदार हूँ और मैं ही अपने रेटों पे बेचता हूँ। कैसे कोई बेच सकता है? कालू ये सब कुछ करके अपनी दुकान पे वापस चला जाता है। वो तो बहुत खुश था क्योंकि उसने टोना की सारी खेती बर्बाद कर दी थी। तो कालू बहुत बेरहम कौवा था, क्योंकि वो हमेशा किसी को आगे नहीं बढ़ने देता था। का गो रानो चिड़िया जाकर के चील को शिकायत लगा देती है। रानो चिड़िया जब ये को देखती है, हाय ये मेरे टमाटरों को क्या हो गया है, किसने ये बुरी हरकत की है? यकीनन ये कालू होगा, बहुत ही दुष्ट कालू है। इसको तो मैं अभी मजा चखवाती हूँ कि ये चील भैया से कहती हूँ, वो इसके ठीक ठाक करेगा। अब जाकर चील भैया से बात करती हूँ। चील भैया इसको ठीक समझ सिखाएगा। बड़ा आया दूसरों की खेतियां खराब करने वाला। इस कोलू को तो शर्म नहीं आती कि किसी की इतनी मेहनत है और उसको जाकर खराब कर देता है। शर्म भी नहीं आती इस कालू कौवे को। जाकर इससे पूछती हूँ कि ऐसा उसने क्यों किया है, और मैं नहीं चाहती वरना वो मुझसे भी लड़ाई करेगा। जाकर के चील भैया को कहती हूँ, वो उसको ठीक ठीक सीधा करेगा। बड़ा आया कालू को एक तो महंगी सब्जियां बेचता है, ऊपर से दूसरों की सब्जियां भी खराब कर देता है। इस कालू को तो अभी मजा चखवाती हूँ। टोना चिड़िया चील से कहते हैं। चील जाकर कालू से पूछता है, अरे कालू, तुमने रानो चिड़िया की खेती खराब क्यों की? बताओ, तुम ही ने खराब की है ना। मैं तुम्हारे दांत तोड़ता हूँ, तुम्हारी दुकान भी तोड़ देता हूँ, तब तुम्हें समझ आएगी कि दूसरों के साथ ऐसा गलत। अरे नहीं चील भैया नहीं, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं ऐसे कभी भी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं टमाटरों की खेती के पास भी नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो चील भैया। मैं आइंदा कभी नहीं ऐसे करूंगा और रानो बहनों से भी माफी मांग लूंगा और उसको सस्ती सब्जी दूंगा और उसके खेत को भी ठीक कर दूंगा। मुझे माफ कर दो।